गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस लेसन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। इस लेसन में हम लोग को पढ़ना है कार्बन के बारे में कि कार्बन होता क्या है, कार्बन का नेचर कैसा होता है और कार्बन जो कंपाउंड के फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। इट मीन्स हाइड्रोकार्बन के बारे में, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन होता क्या है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। आपको पता होगा कि नॉन मेटल क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है? तो अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए। देखिए कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या डोनेट करता है या फिर शेयरिंग करता है। क्यों करता है? तो अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए। अगर उस एलिमेंट का सेल कंप्लीट हो जाएगा इट मींस वह एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और हर एक एलिमेंट आपका स्टेबल रहना चाहता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। देखिए कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बोलिए डिनोट करते हैं किसके द्वारा? तो सी के द्वारा डिनोट करते हैं। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? 12 होता है। और मास नंबर को हम लोग ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेल कार्बन का क्या होता है? 2 और 4 होता है। ये सेल कॉन्फ़िगरेशन है किसका? कार्बन का। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबसेल किसका? कार्बन का। सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन का वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 है ना। ये किसका सबसेल कॉन्फ़िगरेशन है? तो कार्बन का। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है? 4 होता है। देखिए हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखिएगा कि कार्बन का जो सेल का कॉन्फ़िगरेशन था 2 4 था। इट मींस यहां पर 4 जो देखने को मिल रहा है ये 4 क्या है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है किसके? कार्बन के। तो इसी से आपका वैलेंसी को फाइंड आउट किया जाता है। देखिएगा इस सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो कार्बन का वैलेंसी हो जाता है वो क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। देखिए सभी एलिमेंट का जो हम लोग वैलेंसी निकालते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ही निकालते हैं। जिस प्रकार से उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का वैलेंसी भी हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। जब हम लोग इसे सेल में बांटेंगे तो 2 और 6 में बटेगा। 6 यहाँ पर देखोगे इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहां पर आपको क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग किस चीज को फाइंड आउट करते हैं? वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा इस एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से ले लेता है अनदर एलिमेंट से तो इसका सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाता है? आपका 2 हो जाता है। इट मीन्स जो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है वो क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। देखिए कोई भी एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके वैलेंसी भी 1 हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके वैलेंसी भी 2 हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके वैलेंसी भी 3 हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके वैलेंसी भी 4 हो जाएंगे। लेकिन किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका वैलेंसी आपका 1 हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग नियोन का बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो 2 और 8 में बढ़ता है, तो 8 इसका क्या आ रहा है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब देखिएगा सेकेंड सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट ही होता है। इट मीन्स इस एलिमेंट का क्या सेल कंप्लीट है। और मैंने आपको बताया किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब उसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नियोन है उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा कि हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर यह बताया कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हीलियम जो है वो एक्सेप्शन में आता है। क्यों एक्सेप्शन में आता है, यहाँ समझिएगा, क्योंकि हीलियम का जो सेल है वो कंप्लीट है, और किसी भी एलिमेंट का सेल अगर कंप्लीट होगा तो उसका वैलेंसी क्या होगा जी, 0 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का अगर सेल कंप्लीट है तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि हीलियम के पास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, हीलियम को किसी से कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने का जरूरत नहीं है, इसलिए हीलियम का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वैलेंसी के बारे में कुछ आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उस पे आते हैं। देखिए, कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में। कितने परसेंट में, तो 0.02% में। ठीक है, कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो फॉर्म में प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में है, तो 0.03% में है। तो सोच सकते हो आप कि कार्बन का अमाउंट हमारे अर्थ में कितना कम अमाउंट में, फिर भी कार्बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर में ऐसा होता क्यों है, इस चीज के बारे में हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है कि आखिर में कार्बन इतने कम अमाउंट में अर्थ में प्रेजेंट है, फिर भी कार्बन के इतने कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और कार्बन के बारे में ही हम लोग को पढ़ना क्यों होता है। समझिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है, 78% है। ठीक है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21% है। और 1% में आपके अदर गैसेस आ जाते हैं, है ना। 1% में क्या होते हैं, आपके अदर गैसेस आ जाते हैं। इसी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी होते हैं, आर्गन भी होते हैं, और बहुत सारे गैसेस होते हैं, और आपके डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं 1% में। तो सोचिए कि कार्बन का आखिर में परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। और आपका बोले तो अर्थ क्रस्ट में भी क्या है, बहुत कम है। अर्थ क्रस्ट में हम लोगों ने कितना देखा था, 0.02%, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो कितना है, 0.03%। तो देखिए अमाउंट कितना कम है, उसके बावजूद मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स है वो किसके हैं, कार्बन के। नाइट्रोजन के उतने कंपाउंड्स नहीं है, उतने कंपाउंड ऑक्सीजन के नहीं है, तो कार्बन के उतने कंपाउंड कैसे है। इस लेसन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से कार्बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन होते हैं। उतना कंपाउंड नाइट्रोजन के नहीं बन पाते हैं, उतना कंपाउंड ऑक्सीजन के नहीं बन पाते हैं, जितना आपके किसके बनते हैं, कार्बन के बनते हैं। ये सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब के तो कंपाउंड बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। इसलिए तो हम लोग इसलिए कार्बन के, इसलिए इस पे एक अलग ही क्या रख दिया गया है, चैप्टर ही रख दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यही सब डिस्कस करते हैं। देखिए
कार्बन इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस पे एक लेसन ही बना हुआ है ना आपका क्लास 10 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नाइट्रोजन पे नहीं बना, ऑक्सीजन पे नहीं बना, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वैसा प्रॉपर्टी नहीं होता है जैसा आपका कार्बन का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए कार्बन का आपका एक अलग ही चैप्टर बनाया गया है। हम लोग तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि कार्बन में वैसा क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं जिसके वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि कार्बन आखिर में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उससे पहले आप ये समझिए कि कोई भी एलिमेंट जो होता है अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या तो गेन करता है, या तो शेयरिंग करता है, इसलिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अब जैसे देखेंगे कि कार्बन जो होता है उसका आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता तो इसका सेल तो क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डायरेक्टली दे नहीं सकता। किसी भी एलिमेंट को ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्टली डोनेट भी नहीं कर सकता, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ले सकता है। यहां समझिएगा कि सेकेंड सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कोई दे दे तो इसका सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8% होते हैं। 4 तो इसके पास है, इट मीन्स 4 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ना ही कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, ना ही ये डोनेट कर सकता है, ना ही ये गेन कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर हाई अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और इतना एनर्जी सप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए कार्बन जो है अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर सकता है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आखिर में ये करता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्बन यहां पर क्या करता है, शेयरिंग करता है। कैसा शेयरिंग, म्यूचुअली शेयरिंग। म्यूचुअली शेयरिंग का मतलब क्या होता है वो चीज समझिएगा। म्यूचुअली शेयरिंग, शेयरिंग मतलब तो होता है, आपको पता है कि शेयर करना, कि कोई भी चीज आप किसी को दे देते हो और कोई चीज को आप ले लेते हो, तो ये क्या होता है, शेयरिंग होता है। म्यूचुअली का मतलब होता है जितना हम आपको दे रहे हैं उतना ही आपसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो आपसे हम 4 ले लेंगे, ऐसा नहीं। हम आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है म्यूचुअली शेयरिंग। तो कार्बन जो होते हैं वो किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कार्बन आपके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां बात आता है कि आखिर में कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, तो नॉन मेटल और आपका नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें मेटल आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इस चीज को एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलें H2O, H2O किसका आपका केमिकल फॉर्मूला है, वाटर का, है ना, ये तो हम लोग को पता है। अब आप यहां समझिएगा कि H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन को हम लोगों ने लिख दिया, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो हम लोग इसको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आपका 6 होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। सेल में बांटोगे तो 2 और 6 में बंटता है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, किसके, आपके ऑक्सीजन के।
वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया किसका, आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या चाहेगा, अपना सेल को कंप्लीट करना। ऑक्सीजन भी चाहेगा अपना सेल को कंप्लीट करना। हाइड्रोजन को अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ऑक्सीजन को अपने सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है, और 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर हुआ क्या कि हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, ऑक्सीजन से ले लिया, तो हाइड्रोजन का सेल तो कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से ये भी हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब यहां पर देखिएगा, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन को लिया था। अब ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों से जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो वो ले लेता है ना, तो वो ले लेता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन का भी सेल कंप्लीट हो गया। 6 तो पहले से था, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, तो यहां पर क्या हुआ, म्यूचुअली शेयरिंग हुआ। ऑक्सीजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया होता, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया होता। इट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, है ना। तो यहाँ कैसा शेयरिंग हुआ, म्यूचुअली शेयरिंग हुआ। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड का नाम क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके बीच में होता है, तो नन मेटल के बीच में होता है। यहाँ पर मेटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो नन मेटल और नन मेटल के बीच में होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कि कोवैलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड के आपके 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड क्या समझा था, वैसा बॉन्ड जो नन मेटल और नन मेटल के बीच में बनता हो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वैसे बॉन्ड को हम लोगों ने क्या बोला था, कोवैलेंट बॉन्ड बोला था। और यहां पर हम लोग समझेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है कि नन मेटल और नन मेटल अगर 1 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे H2Cl2 ये सब आपके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे समझिएगा, इस चीज को हम लोग फिगर के थ्रू से समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये क्या फॉर्मेशन किए हैं, H2 का फॉर्मेशन किए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको पता है फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि उसको दिया है तो ले लेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सिंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इसलिए। तो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग ऐसे शो करेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्लोरीन भी है। तो क्लोरीन का आप देखोगे तो क्लोरीन Cl2 में क्या है, 2 क्लोरीन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, तो आपका 17 होता है। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो क्या बटेगा, 2, 8 और 7 में बटेगा, ठीक है। 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इस सेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए 2, 2, 4 और 4 और 2, 6 और 1, 7। इस क्लोरीन के लिए भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब चाहिए कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्लोरीन इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग कर रहा है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स इसके बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करेंगे, Cl Cl। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। डबल के बारे में आपको पता है कि डबल का मतलब होता है 2। देखिए, नन मेटल और नन मेटल के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग होगा तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे
वो आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है, जैसे एग्जांपल O2। O2 में क्या है, आपके 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपको पता है क्या है, नॉन मेटल है, तो एक ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन के आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, आपका 8 होता है। तो आप इसे सेल में बांटोगे तो 2 और 6 बटेगा। ठीक है, तो 6 यहाँ क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, किसके, ऑक्सीजन के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, इसमें भी होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से क्या करेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, अब ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन दिया था उतना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग हुआ। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो डबल बनेगा। डबल क्यों, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इसके बीच का जो बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग कर रहे हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड का यहाँ रिप्रेजेंटेशन, डबल के लिए डबल। ठीक है, आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखिए नन मेटल अगर 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल का मतलब ही होता है 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग होगा इट मीन्स उसे क्या कहेंगे हम लोग, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, N2 का मतलब क्या समझ रहे हो कि यहां पर नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, तो देखिएगा 1 नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है। जब आप इसे सेल में बांटोगे तो 2 और 5 में बटेगा। ठीक है, 5 यहां पर क्या है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या करते हैं, डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 और 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। इस नाइट्रोजन के लिए भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इस सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब देखिएगा इस नाइट्रोजन के पास पहले से तो 5 था, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसका सेल कंप्लीट हो गया। अब इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब ये भी क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। N2 जो है वो स्टेबल है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन N2 अगर मैं पूछूं क्या N2 स्टेबल है, तो N2 स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसका सेल कंप्लीट हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग हुआ है। तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन के बीच में आपका 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ट्रिपल बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली शेयरिंग हो रहा है, इसलिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए लुईस नाम के जो साइंटिस्ट थे वो क्या बताएं, अगर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के द्वारा क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जैसे आप N2 में देखे थे कि हम लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ अलग नहीं है, हम लोग किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर आप देखोगे कि डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं,
लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात आता है लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी एलिमेंट है अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहां पर आप N2 से ही समझ लीजिएगा, जैसे 2 नाइट्रोजन थे। अब हम लोग को पता है नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम लोग क्रॉस के द्वारा अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे और ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किए, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रॉस का मतलब ही होता है क्रॉस, डॉट का मतलब ही होता है डॉट। तो हो गया, ये कोई अलग नहीं है और इसे हार्ड मत समझिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम लोग लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे।